बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो r जो डिनोट करता है z का x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव पार्शियली उसका कोफिशिएंट 1 है, और s डिनोट करता है z का डिफरेंशिएशन x एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियली इसका कोफिशिएंट भी 1 है। और यहाँ पर t का मतलब होता है कि z का x y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, और उसमें भी कोफिशिएंट इसका -6 है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव r s t तीनों ही सेकंड डेरिवेटिव होते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं r को del 2 z ओवर del x स्क्वायर, प्लस हम s को इस तरीके से भी लिख सकते हैं del 2 z ओवर del x del y, और t को लिख सकते हैं del 2 z ओवर del y स्क्वायर, जैसे कि अभी बोला। राइट हैंड साइड में y cos x है, और हम लोग जब x के रिस्पेक्ट में यानी इसको d से डिनोट करते हैं और del ओवर del y को d डैश से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें पता होना चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं del d2 z लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है d डैश, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में भी z -6 इंटू ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो d डैश का यूज़ करेंगे, होल स्क्वायर y cos x, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 2 पावर, इसमें से y को राइट हैंड साइड में हम बाहर ले लेंगे, तो ऑपरेटर आ जाएगा d स्क्वायर प्लस d डैश माइनस d डैश स्क्वायर z। इस तरीके से हमें ये ऑपरेटर मिल गया y cos x। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर एक टर्म की डिग्री इक्वल है, सभी इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, यहाँ पर इसकी 1 1 है तो 2 हो जाएगी। तो हर एक की डिग्री जब इक्वल होती है, ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जब ये होमोजीनियस होता है तो हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की हेल्प से भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प करेगा उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में भी। इसलिए इसके एक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे। द एक्सिलरी इक्वेशन इज़ एक्सिलरी यानी इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज़, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। इसका एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा जहाँ पर भी आप इसको निकालने का मेथड ये है, जहाँ पर d मिले वहाँ पर तो आप m पुट कर दीजिए, और जहाँ पर d डैश मिले वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए इस तरीके से, और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर पुट करके यहाँ पर इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है, यानी बहुत बड़ी गलती हो रही है। यहाँ पर 6 था, उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा, आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, ये 6 था और यहाँ पर z छूटा हुआ था, बहुत गलतियाँ हो रही है हमसे। तो यहाँ पर z लिखा है, उसको भी लिख देना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर जब हमने d बाहर ले लिया तो 6d डैश स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर 6 तो लिख देंगे इंटू d डैश की जगह पर 1 कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे। इस तरीके से m में हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे m की वैल्यू आप चाहे फार्मूले का यूज़ कर लें, उमर खयाम का फार्मूला, सीधेधराचार का, या क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक ही बात है, या हम इस फैक्टर का यूज़ करते भी फैक्टर कर दें, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें, यानी इसको 6 को ऐसे 2 पार्ट में बांटेंगे, ये आ जाए, यानी 3m - 2m कर दें, 3 और 2 का इंटू 6 हो जाएगा माइनस का, यानी फर्स्ट ऐसे लिख दिया, मिडिल टर्म को 2 पार्ट में बांट दिया, -6 ये लिखा हुआ, राइट हैंड साइड में 0 है। इन 2 में कॉमन ले लेंगे, m को कॉमन लेंगे तो m प्लस का 2 आ जाएगा, -2 कॉमन लेने पर m प्लस का 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0। m प्लस 3, ये माइनस का निशान है, 2 टर्म है, इनमें हम m प्लस 3 होना चाहिए, सॉरी, m प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास m - 2 बचेगा, और m की यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगी। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे m की वैल्यू -3 मिलेगी, जब इसको 0 पुट करेंगे तो m की वैल्यू 2 मिलेगी। m की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जब हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर या तो आप इसका जो y का z का जो कोफिशिएंट है d, इसको फैक्टर करके समझ लें, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो इसमें आता है, चूँकि कोई भी यहाँ पर
कांस्टेंट नहीं था, तो इसलिए कोई भी ई की पावर में नहीं आएगा। एक ही आप फंक्शन लिखें, माना कि वो फंक्शन f1 कह दें, फाइव कह दें, जो आपको अच्छा लगे, और y लिखा होना चाहिए, और m की जो वैल्यू है वो लिख देंगे, जो कि माइनस का 3x ऐसे लिख दें, और इसके बाद फिर प्लस का साइन लगा दें। फिर दूसरा फंक्शन f2 लिखा जाएगा इसमें, जो कि कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो ई की पावर में बाहर नहीं लिखा जाता है। जैसे कि आपको मालूम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो y और फिर प्लस में कर दीजिए ये 2 और फिर x, तो बहुत आसान होता है इसका ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखना। तो हमने ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट किया। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू और यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी उससे हमें हेल्प मिल जाएगी। यानी ये लास्ट से सेकंड लास्ट फैक्टर जो आए हैं इसमें आप जो डी वापस लौटें, यानी जहाँ पर भी m है उसकी जगह तो d कर लें, और प्लस का, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई स्पेशल तरह का फंक्शन नहीं है, जैसे पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, जैसे कि ax प्लस बी वाई कोई फंक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर x अलग है और y अलग है। यहाँ पर अलजेब्रिक का इधर ट्रिग्नोमेट्री है, तो जनरल मेथड का यूज़ करेंगे। तो जनरल मेथड के लिए हम लोग जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके जो भी होता है इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर जो मैं यहाँ पर आए m में, तो आप d की जगह पर m कर दें और जो कोफिशिएंट लिख दें, और यहाँ पर 1 का इंटू मानते हैं 1 की जगह d डैश कर दें। यानी जो अभी हम लोगों ने जिस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला था उसका हमें अपोजिट जा रहे हैं, उससे हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, यानी फैक्टर की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा ये डी अब इसका साइन देख लीजिए थोड़ा सा, मतलब इस यहाँ से हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी d माइनस का 2d डैश हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में जो होता है वो आपको पता ही है कि सॉरी यहाँ पर क्या लिखना होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है। तो राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन के y cos x है, तो इसको यहाँ पर y cos x यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये और देखना होता है कि एक करके जो है फैक्टर में यहाँ पर अप्लाई करना होता है फैक्टर को। तो पहले इस फैक्टर को अगर इसके साथ में ले लेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, 1/d प्लस का 3d डैश, और इसको अप्लाई कर दें, यानी 1/d माइनस 2d डैश, ये हो रहा है y cos x फिर अप्लाई। तो ये किस तरीके से होता है, चूँकि जनरल मेथड का यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर y की एक ही वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा कि इसको देखेंगे y की वैल्यू क्या पुट करना है। तो y की वैल्यू को रखना होता है y, और जो भी यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल उसका यूज़ करना होता है, यानी d के यहाँ y कर दिया और इसके साइन को चेंज कर देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं और 2 लिख देंगे, और जो डैश है उसकी जगह पर कर देंगे x कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये करने के बाद राइट हैंड साइड में जो है उसको कांस्टेंट के इक्वल यहाँ पर ले लेंगे। तो कांस्टेंट हम ले लेते हैं, a ले लेते हैं पहले, a या b कुछ भी दिया जा सकता है, क्योंकि पहली बार है तो a ले लेंगे, और फिर बाद में हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो a की वैल्यू इतनी पुट कर देंगे। हालांकि हमें y की वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पर, ताकि a की वेरिएबल x बचे और हम फिर इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो इसको उधर पहुँचा देंगे तो a माइनस 2x हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये होगा, ये रूल होता है जनरल रूल, तो यहाँ पर उसका यूज़ कर रहे हैं 3d डैश। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे जब ये सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, और फिर जहाँ पर y मिलेगा उसकी जगह पर ये रख देंगे, यानी a माइनस का 2x रख देंगे, और cos जो लिखा है एज इट लिख देंगे, और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, और जो आ जाएगा तो इस ऑपरेटर को ऑपरेट कर देंगे। पहले से सॉल्व करना है, इसका इंटू इन दोनों टर्म में हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू जो चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है। अगले पेज पर हम लोग ये कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपान में था 1/d प्लस का 3d डैश, और इंटीग्रेशन हमें करना था दो टर्म का, तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर a में मल्टीप्लाई हुआ cos x का, तो a cos x मिल गया, माइनस का 2x cos x, a cos x हो जाएगा।
ए कॉस एक्स हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस बाहर ले लीजिए और 2 भी बाहर लीजिए और एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, 2 बाहर ले लिया तो ये एक्स कॉस एक्स डी एक्स हो गया। इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। ये तो इंटू में है, कांस्टेंट है, तो इससे तो आप ऐसे ही बाहर कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। और कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि ये साइन होता है, तो लिख दिया हमने। -2 बाहर रखते हुए इसको हमें इंटू करते हुए फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन मानना होगा। और फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और माइनस डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये कर दिया और पूरा का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज कर दें। और उसके बाद में बट अपन डी प्लस का 3d और a इंटू साइन एक्स हो जाएगा -2 इंटू एक्स इंटू ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है, सॉरी ये तो अभी हो चुका है इंटीग्रेशन, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है, इसको हमने यहाँ लिख दिया है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो 1/d प्लस का 3d और a साइन एक्स माइनस यहाँ पर 2 का इंटू कर लेते हैं कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट खोलेंगे तो अगेन माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एक्स साइन एक्स और माइनस का हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना होने के बाद हम इस ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करना होगा हमें। और उससे पहले वैल्यू पुट कर दें ए की, जो शुरुआत में रखी थी बाई प्लस का 2x थी, वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। 1/d प्लस का 3d और बाई प्लस का 3x नहीं y प्लस 2x थी वैल्यू, पीछे देख लीजिएगा, y प्लस 2x इंटू साइन एक्स माइनस का 2x साइन एक्स और माइनस का ये 2 कॉस एक्स। तो कई टर्म यहाँ पर हो चुके हैं। अब दोबारा से जो है हमें इस ऑपरेटर को उसी तरीके से ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमें क्या वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर y हमें रखना होगा, d की जगह पर y कर दीजिए और फिर साइन चेंज करना होता है 3 इंटू फिर x और एक कांस्टेंट कोई v, और y की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो b प्लस का 3x यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे y की वैल्यू, और इसमें इंटू कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और इसके इंटीग्रेशन को साइन में कन्वर्ट कर देंगे और टोटल वैल्यू में y की जगह पर तो रख देंगे b प्लस का 3x और 2x पहले से यहाँ पर चल रहे थे, ये ब्रैकेट है, और इंटू में चल रहा है इसका साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, और x का रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब हमें इस यहाँ पर साइन हो जाएगा, ये 5x हो जाएंगे, यानी v प्लस 5x और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स से -2x साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स dx। अब इसको साइन एक्स का अंदर इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा b साइन एक्स प्लस 5x इंटू साइन एक्स माइनस 2x इंटू साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स dx लिख दीजिए। और इन दोनों का डिफरेंस 3 बचेगा, 5 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये वैल्यू बच रही है v साइन एक्स प्लस का बचेगा 3x साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स। इनको अभी टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और हमें सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा। ऐसे यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमको करना होगा x साइन एक्स का, और यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा और हमें इंटीग्रेशन करना होगा कॉस एक्स का। तो v इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है, हो चुका है, प्लस का 3 इंटू इसमें फर्स्ट और सेकंड मानते हुए डिफ्रेंसीशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, माइनस डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट जो कि 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और इन दोनों इंटू का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद इस टर्म को लिखेंगे जो सामने हम लिख दे रहे हैं, -2 इंटू और कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो हम लोग जानते हैं साइन एक्स होता है, और माइनस शुरू में लिख दें, माइनस का b इंटू कॉस एक्स हो गया, और यहाँ पर माइनस शुरू में लिख दिया x कॉस एक्स हो गया, ये माइनस निकल के प्लस कर देगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा कॉस एक्स बचेगा, जिसको इंटीग्रेट करना होगा, माइनस का 2 साइन एक्स लास्ट में लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू क्या मानी थी अभी बाई माइनस का 3x थी, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रहा है, ये माइनस का साइन पहले से, फिर b की वैल्यू रखेंगे जो कि बाई माइनस का 3x, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस एक्स का,
और फिर इसमें प्लस 3 टाइम्स है, ब्रैकेट है, माइनस एक्स कॉस एक्स है। उसके बाद कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है जो कि आपको मालूम है साइन एक्स के इक्वल होता है, माइनस का 2 साइन एक्स बाद में लिखा है वो लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, कॉस का अंदर इंटू कर देंगे, माइनस का अंदर इंटू कर देंगे, माइनस का वाई मिलेगा और कॉस एक्स का इधर से इंटू हो रहा है, माइनस माइनस प्लस का 3x कॉस का उधर से इंटू हो रहा है और इस ब्रैकेट में 3 से इंटू करेंगे तो 3x कॉस एक्स आ गया और इधर इंटू करेंगे प्लस का 3 साइन एक्स आ गया, माइनस का 2 साइन एक्स पहले से यहाँ पर सॉरी चल रहा है, पहले चल रहा, फिर नोट किया इसको और ये प्लस माइनस तो कैंसिल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जो बच रहा है उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस का वाई कॉस एक्स बच रहा है उसको लिख दिया है हमने। और देखिए 3 टाइम में से 2 टाइम्स माइनस हो जाएंगे तो 1 टाइम्स यहाँ पर साइन एक्स बचेंगे। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, आ चुकी है। तो फिर हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों ने पहले ही फाइंड किया था, f1 क्या था, f1 के साथ में y माइनस का 3x प्लस f2 के साथ था y, पीछे देख लीजिएगा, y प्लस का 2x। उसके बाद पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे सामने है। ऐसा करते हैं प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं साइन एक्स और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख देते हैं, हालांकि कोई पहले बाद में लिख दें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यहाँ पर वाई कॉस एक्स इस तरीके से हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था उसका ये जनरल सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।